देखिए एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन कह रहा है कि लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। यहाँ पर आपको रोस्टर फॉर्म में दिया गया है पूरा का पूरा क्वेश्चन, तो उसमें आपको सभी के सेट के एलिमेंट को लिस्ट करके बताना है, मतलब तो रोस्टर फॉर्म में कहीं ना कहीं आपको राइट करके दिखाना है। तो पहला क्वेश्चन आपका यही कह रहा है x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो आप सभी को पता होगा ये कैसा सेट होगा, ऑड नेचुरल नंबर का सेट होगा। तो इसका जो रोस्टर फॉर्म होगा वो इस प्रकार से बनेगा, a इक्वल टू ऑड नेचुरल नंबर में आप सभी को पता होगा 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 11 आएगा, इस टाइप से बहुत सारे नंबर आएंगे। ठीक है, तो ये आपके एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। ये इनफाइनाइट सेट होगा क्योंकि बहुत सारे ऑड नेचुरल नंबर्स होते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है x सच दैट x इज एन इंटीजर, और कंडीशन दे रखा है -1/2 और 9/2। जो x होगा -1/2 से बड़ा होगा और 9/2 से छोटा होगा। तो आप सभी को पता होगा, अगर हम यहाँ पर बात करें -1/2 की वैल्यू क्या आएगी, जैसे इसको आप डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा क्या, -0.5 मिलेगा। और जब इसको डिवाइड करोगे 9/2 को तो आपको मिलेगा 4.5। तो आपको इंटीजर को दिखाना है ना, बोला इसमें x इज एन इंटीजर, तो आपको यहाँ पर इंटीजर्स को दिखाने हैं। तो -0.5 आप नंबर लाइन को देखो, यहाँ पर 0 होता है, -1 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 4.5 ऐसे आएगा। तो -0.5 कहीं ना कहीं यहाँ पर मिलेगा आपको -1 और 0 के बीच में, तो इनके बीच में मिलेगा और इंटीजर से ही आपको दिखाना है। तो देखो इसके बाद तो 0 मिलेगा आपको, तो यहाँ पर हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, क्योंकि 4.5 से छोटा ही हमें लेना था। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड के एलिमेंट का। थर्ड कह रहा है सी एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4। यहाँ पर x एक इंटीजर होगा और जो x का स्क्वायर करेंगे हम तो 4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बोला क्या है x इज लेस देन और इक्वल टू 4। तो यहाँ पर सीधे सीधे आपका ये बनेगा c इज इक्वल टू, देखो सोचो आप कौन कौन से इंटीजर का स्क्वायर करने पे लेस देन 4 होगा और इक्वल टू 4 होगा। तो इंटीजर्स में आपका नेगेटिव इंटीजर भी आएगा, 0 भी आएगा और पॉजिटिव भी आएगा। नेगेटिव कब आएगा, जब आप -2 का स्क्वायर करोगे तब भी 4 आएगा, -1 का स्क्वायर करोगे तब भी 4 से छोटी वैल्यू आएगी, 0 का स्क्वायर करोगे 0 आएगा, 4 से छोटा ही होगा, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही मिलेगा, 4 से छोटा होगा, और 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 मिल जाएगा, जो कि कंडीशन यहाँ पे दे रखी है लेस देन और इक्वल टू 4 की। तो उसके हिसाब से यहाँ पर एलिमेंट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर डी कह रहा है x दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड लोयल। तो यहाँ पर ये बनेगा d इक्वल टू LOYE। ठीक, उसके बाद ई जो कह रहा है x दैट x इज ए मंथ ऑफ द ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। x जो है ऐसे मंथ का कलेक्शन होगा, ई जो ऐसे है ऐसे मंथ का कलेक्शन होगा जिसमें 31 डेज नहीं आते हैं। ठीक है, तो आप सभी को याद होना चाहिए 31 डेज किसमें नहीं आते हैं। हम लोगों की बचपन में एक ट्रिक थी जिसमें 31 दिन नहीं होते, उसका ये था, देखो कौन सा था, जून सितंबर जानिए अप्रैल नवंबर 30। अप्रैल नवंबर 30, बाकी फरवरी 28 29, बाकी सब 31। तो भाई ये हम लोग को याद करने का ट्रिक था ऐसे मंथ का जिसमें 31 डेज नहीं आते। ठीक है, तो आपका हो गया जून सितंबर अप्रैल नवंबर और फरवरी, ये सेट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये है x सच दैट x इज ए कंसोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट प्रीसीड्स के। तो यहाँ पर जो सेट होगा वो कंसोनेंट का सेट होगा जो के से पहले के हैं। तो यहाँ पर बात हुई है कंसोनेंट की। ठीक है, अब कंसोनेंट में वोवेल्स तो आएगा नहीं, तो ए तो आएगा नहीं, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, ई भी नहीं आएगा, एफ आएगा, आई भी नहीं आएगा, जी आएगा, उसके बाद एच आएगा, बी सी डी एफ जी एच, आई नहीं आएगा, जे आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा कंसोनेंट का सेट के से पहले के। बोला है ना प्रीसीड्स के, तो के से पहले के।
तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। बहुत आसान क्वेश्चन था ये। 6 में आपको प्रॉपर मैचिंग करनी है, किस सेट का किस से रिलेशन बन रहा है। तो जैसे यहाँ पर देखा 1 2 3 6, तो आपको साफ साफ पता होना चाहिए कि 1 2 3 क्या है, 3 6 क्या है। यहाँ पर बोला है ना x इज नेचुरल नंबर एंड डिविजर ऑफ 6, तो नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन है और डिविजर है किसके, 6 के। इसका इससे बन जाएगा 2 3 का इससे बन जाएगा, मैथ का इससे बन जाएगा और इसका बन जाएगा इससे, क्योंकि ये सारी चीजें इधर वाली सब रोस्टर फॉर्म में, इधर सब सेट बिल्डर फॉर्म में। तो आप देख सकते हैं प्रॉपर मैचिंग हो चुकी है।